जितने भी इवेंट्स होते थे सब मैं अटेंड करता था। हाँ, पेड वरना पार्टी। पहले जो कंटेंट बन रहा था सही सही वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड था कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा वाले पे पेड है सही सही। और कौन सा वाला खुद ही कर रहा है। प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाके फोटो क्लिक करना और लाश फिर का बहुत मरतबा तो मुझे हाँ, अरे नहीं ज्यादा डार्क हो गया। अरे मैं यार। पीआरओ का नाम नहीं लूंगा, 2016 में भी वही थे हाँ और अभी भी वही है। मैं ना असल में मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था मैं, हाँ। तो मैं यही सब चक्करों में के कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नवाज एंड वेलकम टू दी एनक पॉडकास्ट। टुडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, क्योंकि बहुत सालों से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं अलीगढ़ के ज़माने से। अब हम दोनों जा ठीक है ठीक है। अब हम दोनों जामिया में हैं। अब हम दोनों जामिया में हैं और इस इंसान ने कई बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं, जिनमें से एक है एएमयू जर्नल। और भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं जिन पर आज हम पॉडकास्ट पे बात करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम हाशिम आजमी। हाउ आर यू हाशिम? आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच। मतलब इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर और ये तो हम सर लोग आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बोल सकूं कुछ, तो तो बहुत बहुत सबसे शुक्रिया पहले इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये बताइए कि आप इस वक्त कर क्या रहे हैं और एएमयू जर्नल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं करंटली रशियन एम्बेसी में या फिर आरटी करके एक चैनल है रशिया का, उसके साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा डीओ से पीजी डिप्लोमा चल रहा है रशियन लैंग्वेज में, तो अभी करंटली यही चल रहा है। इसके अलावा एमयू जर्नल की टीम बना के हम लोग काम कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर कम फोकस है मेरा। उसके अलावा एक इंडिया जर्नल स्टार्टअप के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके, सो अभी तक जैसे कि मुझे पता था कि आपका सबसे ज्यादा फोकस एएमयू जर्नल पे है, हम्म। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था वो स्टोरी बताएंगे? असल में स्टार्ट में जब जामिया में था, 2015 की बात है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो सेकेंड ईयर में ले भी नहीं सकते। सही सही। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने लिया, उस टाइम मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस में लिया था हम्म, और कज़ाक लैंग्वेज में लिया था। तो मैंने हम्म, एक एक साल कंप्लीट कर लिया था। फिर हम्म, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अलीगढ़ का फॉर्म डाल दिया। फिर अलीगढ़ में एडमिशन हो गया, तो मैंने अलीगढ़ में ले लिया। फिर यहाँ पे उस वक्त जामिया जर्नल हुआ करता था, हम्म, तो जामिया जर्नल का मैं मतलब 2-3 दफ़ा मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड किया था, उसके फ़ोटोग्राफ्स उनके पास भेजा था। तो उन लोग ने पब्लिश भी किया था मेरे फ़ोटोग्राफ्स हम्म, उन लोग की वेबसाइट पे। तो फिर क्या हुआ, जब अलीगढ़ में गया तो मैंने देखा कुछ है नहीं ऐसा, हम्म, कोई वीडियोस नहीं बना रहा है, फ़ोटोज़ नहीं ले रहा है। तो फिर वहाँ से आइडिया आया कि मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे रिकॉर्ड करना है और उसको यूट्यूब पे डालना है, वेबसाइट पे डालना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम्म, सब मैंने पेजेस सब क्रिएट। डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ हाँ, मैंने जितने भी इवेंट्स अटेंड करता था सब जगह डाल देता था मैं। हम्म, तो उस वक्त ट्विटर पे अच्छा खासा वायरल होने लगा। हम्म, जितने भी इवेंट्स होते थे सब मैं अटेंड करता था। तो हम्म, वहाँ से क्या टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़ चैनल वाले क्या करते थे, फोटोग्राफ्स लेके और लाइन लेके, और कुछ कभी कभी मुझे भी कॉल करते थे कि मतलब क्या इवेंट्स हुए हैं। ओके, तो इस तरीके रिपोर्ट से। करने, क्योंकि एएमयू का अपना हाँ कोई डेडिकेटेड वो नहीं हाँ, था। कुछ नहीं था। ओके। तो उस टाइम मतलब मुझे जैसे ही मैं ट्विटर पे डालता था, तो हम्म, डीएम में आ जाते थे जर्नलिस्ट लोग कुछ के, मतलब क्या इवेंट हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई कि वो अ, नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हुआ। हाँ, वहाँ से स्टार्टिंग इस तरीके से हुई। हम्म, तो मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी अभी भी अलीगढ़ में इतना ख़ास कुछ चैनल नहीं है जो पर्टिकुलरली मतलब स्टूडेंट के बारे में या फिर कुछ पॉडकास्ट या फिर न्यूज़ दिखाता है, इस तरीके से हम्म। मुझे लगा। तो इस तरीके कुछ ही से। मैं अलीगढ़ के यूट्यूबर्स वगैरह को जानता हूँ। एक तो आकिब है, आकिब नदीम, आकिब आकिब नदीम आकिब अच्छा काम कर रहा अच्छा है। काम करता है वो। और मैंने देखा है कि अब वो रिसेंटली इंफॉर्मेशन भी दे देता है हाँ हाँ, एंट्रेंस के बारे में, सही सही। उस तरह की चीज़ों के बारे में। सो बेसिकली आपने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसे मैं यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरा जो बेस है, मैंने सब कुछ अपना काम हाँ एंटरप्रेन्योरशिप से हाँ शुरू करा है। हाँ हाँ।
सो आप भी एक एंटरप्रेन्योर है। मेरा नहीं, मेरा ये वर्ड बहुत डिनायल। बड़ा है। मेरे लिए ये वर्ड बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मतलब मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर मैं अपने आप को मतलब बोलना पसंद करूँगा, ओके। क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने किया था। डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने डायरेक्ट की है, रिसेंटली भी अभी मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने डायरेक्ट की है, जो मैं बताऊँगा अभी। माशाल्लाह। तो वो स्टार्टअप मतलब अचानक से हो गया वो। मतलब हुँ, मेरा मकसद नहीं था स्टार्टअप करने का। हुँ, मैंने स्टार्ट तो एज़ अ न्यूज़ चैनल मतलब मीडिया चैनल स्टार्ट किया था। हुँ, तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि भाई स्टार्टअप इस तरीके से होता है। मुझे पता था स्टार्टअप होता है, हुँ। बट उसके जो बेसिक्स और प्रिंसिपल्स मुझे पता नहीं थे, और मतलब मतलब तुम्हें प्रैक्टिस में पता था, हाँ, हाँ। लेकिन लिखने में क्या कहते हैं क्या वो नहीं पता था। कुछ पता नहीं था कि मतलब करते स्टार्टअप। कैसे हैं वो पता था, सही, सही, हाँ। कि सॉल्व कैसे होगी हाँ, प्रॉब्लम वो पता था। तो सही। यार वही तो एंटरप्रेन्योर होता है। कुछ सीखते थोड़ी हैं, हाँ, मतलब हाँ। बुक्स बैठ के थोड़ी पढ़ी सही, सही। जाती हैं। तो अभी भी वही मुझे तुमने पता करा। है, मतलब स्टार्टअप पता है किस तरीके से करते हैं, मगर वो जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा, वो है। टैग अच्छा नहीं लगता। टैग मुझे लगता अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं पहले 2016 में जर्नलिस्ट ये वो लिख देता था बायो में, हुँ, मगर अब तो मैं बायो में, इंस्टाग्राम के बायो में या फिर ट्विटर के बायो में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सिंपल। तो तो जिसको जो मतलब सोचना है तो सोच लेगा। तुम अगले क्वेश्चन से बच गए, क्योंकि अगर तुम मान लेते कि एंटरप्रेन्योर हूँ, हाँ, तो हाँ। अगला क्वेश्चन था कि एएमयू जर्नल को मोनेटाइज कैसे करा जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा मोनेटाइज़ सकता है। किस तरीके से किया? एक जैसे हमारे पास ऑडियंस 1 लाख ऑडियंस है, ठीक है? 60K तो शायद तुम्हारे फेसबुक पे है। फ़ेसबुक पे हैं, हाँ। और 15 के ट्विटर पे हैं, और 15 के इंस्टाग्राम पे हैं। हम्म, उसके अलावा वेबसाइट पे कुछ ऑडियंस है, तो हम्म, मुझे लगता है एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू ही आ सकता है। उसके अलावा मैंने रिसेंटली पैट्रॉन और रज़ोरे पे करके एक हम्म, वेबसाइट है, जिस हम्म, पे लोग कंट्रीब्यूट कर हम्म, सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने जब से टीम बिल्ड किया है दोबारा, तो हम्म, हम लोग ने लिंक बना ली है कि जो भी अगर कोई डोनेट करना चाहता है, तो वो डोनेट कर हम्म, सकता है। तो उसके अलावा मुझे लगता है एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू मतलब लोग कर सकते हैं। हम्म। उसके थ्रू ऑब्वियसली वहीं से पैसा सबसे हाँ, ज्यादा जनरेट होता है। एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सही से। जैसे आपको क्या लगता है तुम्हें, किस तरीके से क्या एक स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट कर रहा है एज़ अ मीडिया, क्या 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 इनकम सोर्स हो सकते हैं उसके? मतलब जो ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्सेज़ हैं, हुँ, हुँ, उन सब का तो एडवर्टाइज़मेंट ही रहता है। आप देख लो हुँ। कि एड्स ही आते हैं। कोई हाँ, हाँ। न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, अखबार खोल के देख लो, सही, तो सही, उन पे जो उनका खर्चा होता है, ₹3 का, ₹4 का अखबार सही। होता था नॉर्मली। अब हाँ, मुझे हाँ। पता नहीं कितने का आता है, हाँ, बट सही। अमर उजाला वगैरह हाँ, 2-3 5-6 रुपए वही, का ही वही। आता था, हाँ, है ना? सही, सही। तो उनका वो ₹2-3 से खर्चा नहीं चल रहा है। हाँ, हाँ। उनका खर्चा चल रहा है जो उसमें अमूल का ऐड आ रहा है, सही, जो उसमें बोट का ऐड आ रहा सही, है सही। ना? उन हाँ। चीज़ों से उनका खर्चा चलता है, वही उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? तो बेसिक तो यही है। अब नए तरह के एडवर्टाइज़मेंट ये हो सकते हैं। गेस्ट एडवर्ट आप लिखवा सकते हो, गेस्ट पोस्ट, हुँ, हुँ। जिसमें आप बुला सकते हो किसी को सही, सही। और उसको लिखवाओ तो वो आपको पे करेगा, क्योंकि उसकी सर्विस बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ही हो सही, गया, सही, हाँ। है ना? क्योंकि इस आपके तरीके से पास क्या एक ऑडियंस है। सही, एक कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या बुक रिव्यूज़ भी आजकल लोग लिखते हैं, हुँ, या फिर कुछ कंपनी है, हुँ, कोई एप्लीकेशन है, उसके ऊपर रिव्यू लिख देते हैं कि भाई ये इस तरीके का गेम है, या फिर हुँ, इस तरीके का एप्लीकेशन है, हुँ, तो वो कंपनीज़ वाले पे करते हैं। हुँ, तो ऐसा लगता भी नहीं है कि एडवर्टाइज़मेंट है, वो बेसिकली अगर हुँ, कोई आर्टिकल, हुँ, तुमने भी देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं कि ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, इसके इतने ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हुँ, हैं। वो एक्चुअली वो पीआर होता है या फिर एडवर्टाइज़मेंट होता है। नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, वो हुँ। जो इस इंडस्ट्री में हैं, वो देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि भाई ये पेड है। ये पेड है या फिर ये अनपेड है, वो हाँ, पता हाँ। चल जाता है। इंस्टाग्राम ने तो लगा ही दिया था हाँ, कि हाँ। अब लिखना ज़रूरी है पेड पार्टनरशिप, हाँ, पेड वरना पार्टनर। पहले जो कंटेंट बन रहा था, सही, सही। वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड था कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन-सा वाले पे पेड है सही, सही। और कौन-सा वाला खुद ही कर रहा है सही, बंदा, सही, सही। रिव्यू दे रहा है सही। एक्चुअली। सो अ, अच्छा, अभी आप टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे हुँ, एएमयू हुँ। जर्नल की, तो आपकी टीम आप कैसे बिल्ड करते हो, और मतलब बच्चे होते हैं या फिर हुँ। आप प्रोफेशनल्स लेके आ रहे हो? नहीं, हम जब शुरुआत किया था मैंने अकेले स्टार्ट किया था। हुँ, फिर 1-2 महीने के बाद एक फ्रैंक एंड डेवी इस्लाम कॉम्प्लेक्स, मतलब उस टाइम ना बीकॉम का स्टूडेंट था अनस हुँ, करके, हुँ, तो वो अभी कोर्ट मेंबर है एमयू में ही। हुँ, तो उस टाइम मैंने उसको उसने जानता मुझे हूँ। कॉन्टैक्ट किया। हुँ, तो उसने पूछा कि भाई टीम किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, हुँ, किस तरीके से टीम बिल्डिंग कर सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। हुँ, तो हम लोग बैठ के बातचीत किए,
फिर जाके एक साजिद बुखारी हुआ करता था। साजिद क्लास बुखारी, में क्लासमेट था मेरा। हाँ हाँ, साजिद बुखारी पॉलिटिकल साइंस में। इंग्लिश अच्छा, लिटरेचर, इंग्लिश मेन लिटरेचर में। मेन उसका इंग्लिश लिटरेचर था। अच्छा अच्छा। हम्म, तो साजिद ने और लंबी सी दाढ़ी है ना जिनकी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। अभी वो उनका चैनल भी है साजिद बुखारी। मैं वो उनको कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वो यूडीएलसी। किसी स्कूल में, मैंने ये देखा है। अच्छा अच्छा, वहां नहीं से वो नहीं नहीं, वो फोटोज। अभी कश्मीर में, कश्मीर हाई कोर्ट में वो एज अ लॉ प्रैक्टिशनर मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। साजिद बुखारी। यूडीएलसी के मेंबर भी थे, अभी रिसेंटली उन्होंने। अच्छा, तो मैं किसी और को समझ रहा हूँ अच्छा फिर। अच्छा, ठीक है। जिसको मैं समझ रहा हूँ उसका भी नाम साजिद बुखारी है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हम्म, उस टाइम नजीब अहमद डिसअपियर हुए थे जेएनयू में। हम्म, तो उस टाइम हमने वीडियो बनाई थी उनके ऊपर। हम्म, तो वहाँ से हम लोग की स्टार्टिंग हुई। फिर हम लोग ने पीआरओ अलीगढ़ के एमयू के पीआरओ को हम लोग ने अप्रोच किया कि हमें एज अ डिक्लेयर करे स्टूडेंट रन पोर्टल। तो ऑफिशियल मतलब। हाँ, तो उन्होंने हमें बुलाया कि 3-4 लोग थे हम लोग। उन्होंने हमें धमकाया कि भाई क्यों कर रहे हो ये सब। मुझे लगा बुलाया तो सराहेंगे, शाबाश बेटा अच्छा नहीं नहीं, काम कर हम रहे हो। तो इतना ज़्यादा हम लोग ने 5-6 महीनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें आर्काइव कर दिए थे यूनिवर्सिटी की, मतलब हर हर तरह की वीडियो हम लोग ने आर्काइव कर दिया था हाँ। चैनल पे। तो मुझे लग रहा था हमें मतलब अप्रिशिएट करेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम कर मुझे रहे भी वही लगा। हैं। तो उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया मगर धमकाया कि ये बहुत बुरी चीज़ है और तुम ना यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर सकते हो। अरे मैं पीआरओ का नाम यार। नहीं लूंगा, 2016 में भी वही थे हाँ। और अभी भी वही है। तो अच्छा, कॉन्ट्रो मतलब इतना तो चल सकता है ना अरे वैसे। बोलो। तो उन्होंने मतलब बताया कि नहीं तुम लोग नाम जितना खराब कर बोलने में सकते तुम हो। कंफर्टेबल हो उतना बोलो, ठीक है। तो नाम खराब कर सकते हो तुम हाँ। यूनिवर्सिटी का। मैंने बोला सर हम लोग नाम नहीं खराब करना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, हम्म, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो हम लोग बताना चाह रहे हैं। हम्म, तो वो समझे नहीं। फिर अभी रिसेंटली मतलब हम लोग ग्रो होते गए, फिर हम्म, 2018 में एक जिन्ना की कंट्रोवर्सी हुई थी। हम्म, उसके अंदर क्या हुआ था, जिन्ना का पोर्ट्रेट है एमयूएसयू के हॉल में। हम्म, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम लोग ने प्रोफेशनली सब मतलब सारे लोग की बाइट्स लिया था और सही तरीके से उसे डॉक्यूमेंट किया था हम लोग ने। हम्म, तो उस टाइम सारी मशरफ़ी करके एक जो अभी 5 मिनट हिस्ट्री करके वो चलाते हैं, हम्म, तो वो हम लोग ने साथ में मिलकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। 2016 में हम 2018 में हम लोग ने दोबारा से इंटर्नशिप फॉर्म निकाला। उसके अंदर लोगों ने सोशल मीडिया के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई किया। तो उस टाइम 59 लोग ने गूगल फॉर्म पे अप्लाई किया था। उसके अंदर से 40 लोग ने इंटरव्यूज़ दिए हम्म, और उसके अंदर से हम लोग ने 25 लोग को रखा था। तो हम्म, वहाँ पे हम लोग की सबसे बड़ी मतलब टीम हम्म, निकल के आई कि हम लोग ने कुछ अचीव किया है कि भाई इतनी सही बड़ी बात है, टीम बना 25 दी है। लोगों की टीम। हाँ हाँ। फिर तो उस टाइम हम लोग ने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स लिखे, हम्म, लिखवाए, वीडियोस बनाई, कुछ इंटरव्यूज़ करवाए और उस टाइम भी इतना सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हम लोग। हम्म, फिर क्या हुआ 2019 तक मतलब हम लोग ने सही तरीके से थोड़ा बहुत मैनेज किया। तो फिर लॉकडाउन वो सब सारी चीज़ें आ गई 2020 के मतलब शुरुआत में लॉकडाउन वो सारी चीज़ें आ गई। फिर हम्म, हम लोग ने 2 साल के लिए एकदम पॉज़ कर दिया, इमेज जर्नल एकदम बंद कर दिया। अच्छा। तो दोबारा फिर हम लोग ने बंद 2000 क्यों करा मतलब? सही तरीके से चीज़ें नहीं चल रही थी, मतलब टीम वर्क सही तरीके से नहीं हो रहा था। हम्म, 3-4 टीम मेंबर्स वो पर्टिकुलर मतलब हमेशा के लिए थे, हम्म, वो काम कर रहे थे मगर पूरी टीम एक साथ काम नहीं कर रही थी। हम्म, मतलब होता है कि मतलब कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। मगर 3 से 4 लोग जो मेन थे वो हमेशा मतलब काम कर रहे थे। जैसे कि अनस हैं और 2-3 लोग और हैं। तो फिर हम लोग ने 2021 में दोबारा से इंटर्नशिप फॉर्म निकाला। हम्म, तो उस टाइम हम लोग की सही तरीके से टीम बनी। हम्म, वहाँ पे हम लोग को अच्छे खासे लोग ने अप्लाई किया, तकरीबन 60-70 लोगों ने। तो वहाँ पे हम लोग ने टीम बनाया, फिर जाके हम लोग ने 2021 के अक्टूबर में वेबसाइट को रिलॉन्च किया, एमयू हम्म। जर्नल की वेबसाइट को अच्छा, रीलॉन्च करा। रिलॉन्च किया। हम्म, तो वहाँ से लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला और हर मतलब तकरीबन 6 से 7 वेबसाइट, मेजर वेबसाइट पे, न्यूज़ वेबसाइट पे हम लोग को फीचर किया गया। माशाल्लाह। उसके अंदर न्यूज़ 18 है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हम्म, अभी भी वेबसाइट पे आर्टिकल्स मौजूद हैं उनके। हम्म। तो अच्छी खासी जगह हम लोग को एक वो मिल गया कि क्रेडिबिलिटी हो गई हाँ भाई, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़ 18 पे सही आना। सही। तो बिग डील। 2016 में हमें कोई नहीं जानता था और मेरा सिर्फ पैशन था कि जर्नलिज्म करना है। हम्म,
या फिर कुछ करना है न्यू। हम्म। मगर 2021 में हम लोग को जब सब लोग हम लोग को स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि भाई अरे गूगल पे आ गए हो क्या, मतलब जो अलीगढ़ के लोग होते हैं उन लोग का रिकमेंडेशन में आता है गूगल सर्च पे कि अलीगढ़ की कौन एलुमनाई, सी न्यूज़ आई है। एलुमनाई। हाँ हाँ तो तो उसमें सबसे पहले आते थे। अच्छा अच्छा वो उससे पहले की बात है, नहीं नहीं अच्छा। वो न्यूज़ वाली बात अलग है जब हम हाँ लोग ने वेबसाइट लॉन्च किया, हाँ। और एलुमनाई लिस्ट में उससे पहले वो बहुत फनी बात थी। वो बताओ। तो क्या हुआ था, अच्छा मैं पहले बता दूं कि हंसेंगे बाद में, पहले बताओ। मैं ना असल में मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था मैं, हाँ। तो मैं यही सब चक्करों में कि Congratulations। ये हो गया। तो बताओ। ये सब चक्करों में मैं फेल हो गया था कि वीडियोस बना रहा था, हर हर कोई इवेंट अटेंड कर रहा था, हर कोई प्रोटेस्ट अटेंड कर रहा था मैं। टाइम तो जाता तो है इस चीज में। टाइम बहुत ज़्यादा चले गया था और मुझे, और फिर मैंने ना सारे सेशनल छोड़ दिया, मैंने बोला अब तो कुछ उम्मीद नहीं है, और बाप रे। डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम दे रहा था मैं। बाप रे, इतना करेज। और मुझे टीचर्स लोग बुला रहे थे कि भाई आके एग्ज़ाम दे दो। सच में लिटरली मुझे बोल रहे थे कि भाई, कॉल कर रहे थे कोई टीचर्स, कोई स्टूडेंट को बोल रहे थे कि भाई हाशिम बड़ा सिंसियर हुआ करता था, कहाँ चले गया वो। पर टोटली डिसअपियर हो गया क्लास से। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ फेल हो गया मैं। तो मैं डिप्रेशन में, मतलब अच्छा खासा डिप्रेशन में चले गया कि अरे यार क्या हो गया मेरे साथ। और आसपास के लोग बोलने लगे भाई क्या चुतियापा कर रहा है तू यार। सीनियर लोग बुला के बोलते थे भाई ये जर्नलिज्म और ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। और मतलब शुरुआत से ही फर्स्ट ईयर से ही लोग क्रिटिसाइज करते थे कि मतलब सीनियर लोग बुला के बोलते थे ये क्या पॉलिटिकल कर रहे हो तुम। तो उस टाइम 2016 में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। तो हम लोग क्या करते थे, तीन तीन लोग बैठ जाते थे और कैमरा लगा देते थे और अपना ओपिनियन देते थे। मुझे अभी वीडियो देखता हूँ मैं ना, हंसी आती है मुझे। इंटेलेक्चुअल लोग। हाँ इंटेलेक्चुअल लोग। तो उस टाइम हम लोग को हम अच्छा भी वही लगता कर था। रहे हैं। मतलब शुरुआत तो वही है, मतलब सही ठीक है, बात है। शुरुआत कहीं से भी होती है, मगर वो शुरुआत की चीज़ें तो मतलब अजीब सी लगती हैं, मगर वो चीज़ें ग्रो हो जाती हैं बाद में। तो उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी हमारे पास। तो हमें बहुत सारे सीनियर लोग ने बैठा के बताया। मैं आजमगढ़ से बेसिकली हूँ, पैदा आजमगढ़ से हुआ था, मेरा ओरिजिन है। तो उसकी वजह से लोग मुझे समझते थे कि मैं आजमगढ़ से हूँ, आज़मी लगाता था मैं। तो सीनियर लोग मुझे आजमगढ़ के बुला के बोलते थे भाई बाबू इन सब चीज़ों में करियर नहीं है, तुम ना बेटा पढ़ाई करो। मैं जब फेल भी नहीं हुआ था, फेल तो बाद में हुआ, वो बात की बात है। तो फर्स्ट ईयर से ही लोग समझाने लगे कि, और मुझे ना ट्रोल करने लगे कि भाई तुम, अरे कैमरा मैन इधर आओ, मतलब कैमरा मैन जर्नलिस्ट, मतलब ट्रोल, एक कोई प्राउडली बोलता है कि जर्नलिस्ट हो तुम, एक ट्रोल एक करता है। सरकास्टिक होता हाँ है। सरकास्टिक बोलते हैं। समझ तो गया। जितने भी सर्कल एनएक्सी वाले आसपास वाले थे, हम्म। तो ट्रोल करते थे भाई कि अरे यार तुम तो जर्नलिस्ट हो। तो इस तरीके से फिर वहाँ से चीज़ें मतलब धीरे धीरे चेंज हुई। मतलब मैं उसी सब चीज़ों में लगा रहा, और फिर मैंने फिर जामिया आ गया, 2019 में मैं जामिया आ गया, यहाँ से बीए पॉलिटिकल साइंस किया। तो मेरा बेसिकली डबल ग्रेजुएशन है। तो इस फेल तरीके से लेकर डबल हाँ ग्रेजुएशन हाँ तक हाँ। सब कुछ तो देखा है हाशिम ने। सही सही मगर ये तो यार हर जगह का है। आप कुछ नया और एम्बिशियस देखो ना सही कि कुछ सही। बड़ा करना है, हाँ तो फिर हाँ आसपास के सब आपको करेंगे। सही है, तो है डिमोटिवेट ये। करना उनका काम है। हाँ हाँ उस टाइम नया भी था उन लोग के लिए। असल में जो अलीगढ़ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो लो बैकग्राउंड के या फिर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब घर के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो उन लोग ने चीज़ें नहीं देखी हुई होती कि जो पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। किसी और के यहाँ जॉब करने के अलावा उनको कोई सोर्स हाँ ऑफ हाँ इनकम दिखता ही नहीं है। सही सही। जबकि तो आजकल मैं देख रहा हूँ यार, आप जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाओ, कोई सब अपनी अपनी एजेंसीज खोल कर सही कमा सही। रहे हैं। हाँ ये तो है, हर कोई अपना सोशल मीडिया वो ग्रो कर रहा है, एजेंसी बना कमा रहा ली है। है, 2-3 क्लाइंट्स पकड़ लिए हैं, अर्न और कर रहा है। महीने का एक क्लाइंट 20-25-50 हजार दे रहा है। सही सही। 3 क्लाइंट भी तुम्हारे पास हो गए 75 हजार, अच्छे सही अच्छों को सही। नहीं मिल रही है दिल्ली में हाँ जॉब हाँ 75 की। सही सही। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था,
बीच में मतलब 2-3 एजेंसीज मतलब मैंने खुद की एजेंसी बनाया था और पॉलिटिकल क्लाइंट्स हम लोग पकड़ते थे। अरशद को जानते हो? अरशद आज़मी? नहीं, नहीं, अच्छा। कहाँ के? तो अरशद भी तो आप लोग की बैच का है। मतलब वो अच्छा, मेरे 2000, क्लास का है? हाँ, हाँ। मतलब शक्ल से पहचानता हूँ अच्छा, यार, अच्छा। अब मैं टच में नहीं हूँ बहुत तो ज़्यादा, हाँ, तो नहीं। हम लोग इस तरीके से जैसे जो एमएलए या फिर एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन लोग को टारगेट समझ करते गया थे मैं। और हम लोग उन लोग का सारा सोशल मीडिया 2017 18-19 में हम लोग करते थे ये सब। हुँ। तो वो भी एक एक्सपीरियंस रहा वो है भी कि बहुत, वो हाँ। पॉलिटिकल में जाना हुँ। बहुत पैसा और पावरफुल बन जाओगे। सही, सही। मैंने भी सोचा था, मतलब मेरा भी प्लान है मार्केटिंग एजेंसी की हाँ, तरफ हाँ। जाने का। सो मैं जो अपने क्लाइंट्स चाहता हूँ, वो 2-3 जगह से आता था। एक तो हुँ। पॉलिटिक्स, अच्छा। और एक मैं चाहता था इससे, क्या कहते हैं इसे? ज़मीन को क्या कहते हैं? ज़मीन वाले बिज़नेस ग्राउंड को। ज़मीन, अच्छा, अच्छा, ब्रोकर। ब्रोकर नहीं, जो ज़मीन वाला बड़ा बिज़नेस होता है। अच्छा। उसमें अगर अच्छा, ये क्लाइंट्स मिल जाए ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे भी नाम वर्ड याद नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। लैंड जो को भी है। कुछ कहते हैं, हाँ, हाँ। उसके लिए टर्म होता है। अरे मुंबई में अच्छा सा खासा। जो भी कहते हैं, हाँ, हाँ। मतलब कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं सही, और सही, फिर बिल्डर, फ्लैट्स बेचते हैं। बिल्डर। बिल्डर भी नहीं, जिनकी पूरी बिल्डिंग होती है हुँ। और वो फ्लैट्स बेचते हैं, ठीक है? अच्छा, वो अच्छा, वाले में जाने का प्लान है, क्योंकि उनमें ना क्लाइंट में जो अच्छा। पैसा है, हुँ। कमीशन, एक क्लाइंट ले आओगे, तुम्हारा महीने का 3 महीने का आराम से खर्चा निकल जाएगा, सही, सही, ठीक है? सही, ये तो तो है। वो जो, आप उस जगह जाओ ना जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, हुँ। उन अच्छा, क्लाइंट्स को, उस तरह के क्लाइंट्स को पकड़ो। ये तो इसके अंदर भी पैसा है, इसके अलावा एक और भी फ़ील्ड है। हुँ, लैंग्वेज सीख के लोग जो है मेडिकल टूरिज़्म में जाते हैं, पता है? मेडिकल मेडिकल टूरिज़्म। मतलब बताओ? जैसे अभी मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं रशियन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर हूँ। हुँ, मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ा भी रहा हूँ मतलब 1-2 जगह। हुँ, और इसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज अगर सीख के अगर मेडिकल टूरिज़्म में जा रहा है, मेडिकल टूरिज़्म ये है कि दूसरी कंट्रीज़ से लोग आते हैं, हुँ, जैसे इलाज करवाने। हुँ, सऊदी अरबिया से आते हैं और जो अरब कंट्रीज़ से सारे लोग आते हैं। हुँ। उसके अलावा रशिया से आते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ से आते हैं। तो आपको अगर वो कंट्री की लैंग्वेज आती है, तो उनको हैंडल करना होता है ओके, आपको। आप डॉक्टर से बात करने के हाँ, हाँ। लिए एयरपोर्ट पे हर हुँ। जगह, मतलब तो एयरपोर्ट से लेके सही, सही। हॉस्पिटल तक सब तो कुछ अगर मैनेज करो, आपके होटल पास तक। एक क्लाइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करके इंडिया में लाया, हुँ, तो हॉस्पिटल के जितने चार्जेस बन रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख की बिल हो रही है, हुँ। तो आपको उसके अंदर से 40% आपका मतलब हो जाएगा। फिर कमाओगे रूबल में? हाँ, उसके रूबल ही तो अलावा होती है ना रशिया की? रशियन में रूबल होती है, हाँ, अगर अमेरिका से आ रहा है तो डॉलर में वो डॉलर कमाओगे में है। और खर्चों के रुपए में तो मतलब मज़े ही मज़े हैं। जी, जी, तो उस तरीके से इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा है। अगर हुँ, आपने महीने के 2-3 क्लाइंट भी पकड़ लिया, हुँ। तो आपके और 2-3 ये महीने आपका आराम से। एम्बेसी से कॉन्टैक्ट होगा, हाँ, एम्बेसी हाँ। देगी आपको, नहीं, है ना? एम्बेसी नहीं देगी, आप फिर? पर्सनली कॉन्टैक्ट करोगे। अच्छा, अच्छा, मतलब इसकी कोई आप एस्टेब्लिश्ड वो नहीं है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। आप अपना पर्सनल वेबसाइट बना के या फिर एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू कि वो खुद ढूँढे। हाँ, बट यार ये बहुत अच्छा है, स्टार्टअप आइडिया है, सही, सही। क्योंकि यार बहुत सारे ग्रीन लोग कर रहे बहुत भी हैं। बहुत मेडिकल मगर टूरिज्म इसका होगा। कुछ वो नहीं है, पता है तुम्हें? एक सही तरीके से कुछ क्या बोलते हैं सिस्टम उसे? नहीं है। सिस्टम नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ सच अ गुड बिज़नेस आइडिया, सही। कि अगर कोई चाहे इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म बना दे, हुँ, जिसपे आप हर कंट्री के लोगों को आ सके, और सही। हर कंट्री लैंग्वेज जो जानता नहीं, है, सही, रशियन, सही। स्पेनिश, सब वो अपना अप्लाई कर दें, हुँ, और हुँ, फिर जैसे ही कोई क्लाइंट आए वो कनेक्ट कर दे, सही। है ना? मैंने भी दैट्स अ 1-2 गुड बिज़नेस जगह आइडिया। हॉस्पिटल में किसी के अंडर इंटर्नशिप किया था, हुँ, जहाँ पे मुझे पेशेंट्स को हैंडल करना था, हुँ, रशियन बोल के। हुँ, तो मुझे ठीक लगा, मगर मैं खुद का स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा मेरा एक सगा भाई है जो यहाँ से जामिया से जिन्होंने बीए अरबिक किया है, हुँ, तो उनका खुद का स्टार्टअप है हुँ, मेडिकल हेल्थ केयर में। हुँ, वो मुंबई में अभी करंटली वो एज अ अरबिक ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं, तो हुँ, उनका भी अच्छा स्टार्टअप, उनके अंडर भी 2-3 लोग काम करते हैं। तो उन्होंने अपना स्टार्टअप किया हुआ है, तो मैं खुद मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, वो कर रहा हूँ, यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और जितने रिसोर्सेस हैं उसकी मदद से मैं खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, हुँ। उसके ऊपर भी काम चल रहा है। उसके अलावा जर्नलिज़्म का मेरा एक सोच रहा हूँ, जर्नलिज़्म का जो स्टार्टअप है। लेकिन तुमने कह दिया कि तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है, यू ईदर डाई अ जर्नलिस्ट और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अरे एंटरप्रेन्योर बनना तो ज़रूरी है भैया, पैसा कमाना है तो। और फिर आते हैं मेन चीज़ पे, पर्सनल ब्रांड, हाँ, हाँ। लिंक्डइन प्लस यूट्यूब दोनों हाँ, पे बिल्ड मैंने कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे देखा तुम्हारा बहुत ज़्यादा, मतलब तुमने
कंटेंट डालना स्टार्ट बहुत ज़्यादा कर दिया, स्टोरीज डाल रहे हो अब और नहीं, मैं तो 8-9 महीने से डाल रहा हूँ, हाँ जब मैं से नहीं जामिया नहीं में मैं यहाँ पे, जामिया में जब से आए हो हाँ तब से मैं ही 1 साल डालता से हूँ। देख रहा हूँ हाँ तुम्हें 1 कि साल मतलब ऑलमोस्ट हो गया। तकरीबन तुम स्टोरीज डाल रहे हो, मैं रिएक्ट भी करता हूँ कभी कभार, खोलता हूँ तो तुम्हारा पहला पोस्ट या फिर 2-3 पोस्ट के मेरा ही बाद आ होता जाता है, है। सबकी कंप्लेन है जब खोलो नवाज का पोस्ट है। तो मैंने देखा है इतनी छोटी छोटी चीज़ को तुम कितने अच्छे तरीके से तुम वो कर लेते हो, डॉक्यूमेंट कर लेते हो और अच्छे तरीके से एक लंबा आर्टिकल लिख लेते हो। मेरे में वो टैलेंट नहीं है। वो यार देखो, ये वाली ना स्किल जो है, अब 1 साल से लिख रहा हूँ लगा लो, हाँ और उससे पहले भी लिखने का शौक था, हम्म, ठीक है। उससे पहले कभी कंसिस्टेंटली चीज नहीं करी थी, हम्म, लेकिन जब से यहाँ पर जामिया में आया हूँ तो एक कंसिस्टेंसी आई है कि लिखना है। हाँ, हर हफ्ते एक एक्स नंबर ऑफ पोस्ट जाने ही चाहिए, हर हफ्ते में। हर हफ्ते में। अब कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, या तो बहुत हाई क्वालिटी पोस्ट लिख हम्म, देता हूँ, हम्म, तो फिर कम चलते हैं कि चलो 2-3 चलेगा, कोई सही बात नहीं सही। अगर हाई क्वालिटी। हाँ हाँ और अगर पता है कि ऐसी पोस्ट है, सही। तो फिर मैं बहुत ज्यादा डालता हूँ कि 7-8 डाल दो, ठीक है, हफ्ते के 8-10 पोस्ट डाल दो, ताकि है। नंबर ज्यादा हो जाए। हाँ हाँ तो फिर वो कम से कम लोगों के पास बार बार जाएगा, चाहे एवरेज लेवल का पोस्ट है। सही सही सही। और अगर मुझे लगता है हाँ ये बहुत क्वालिटी पोस्ट है, हाँ तो हाँ फिर मैं कम रखता हूँ। तो फिर वो कंसिस्टेंसी लिखने से, बार बार लिखने से, बार बार लिखने से, हुक हुक लिखना भाई, पहली लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सही अब सही। वो लिखने में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, हाँ हाँ वो लिखना सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा यही अपना पॉडकास्ट बिल्ड कर रहा हूँ अभी, माशाल्लाह। माशाल्लाह से अभी काफी एपिसोड्स आने वाले हैं। और अभी तक मैंने स्टार्टिंग में 2-3 मेरे गेस्ट आए थे, हाँ हाँ फिर उसके बाद बहुत सारी सोलो एपिसोड्स करे, सही ठीक है, सही। जिसमें मैं अकेला बात कर रहा हूँ। हम्म। अब अभी तुमसे पहले मैंने शूट करा था अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला। जो MUN के साथ जुड़ा हुआ था, मॉडल्स यूनाइटेड नेशन। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट इज यू, मैंने वासिल का देखा था, वासिल का और शाद। साद का। हम्म, साद का मैंने वो देखा बहुत था। अर्ली थे, वो तो जस्ट हाँ फर्स्ट अर्ली, सेकंड हाँ हाँ एपिसोड्स थे। उनको तो देख के मतलब थोड़ा सा मुझे होता है कि आई कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सही सो सही। अभी मैंने माशाल्लाह से इम्प्रूव करा है। हाँ नेक्स्ट यू माशाल्लाह। आर कमिंग, इसके बाद माशाल्लाह से यू विल सी अ लॉट ऑफ वेरी गुड गेस्ट आर कमिंग। आई होप सो। वो एपिसोड्स अभी शूट नहीं हाँ हुए हैं, हाँ तो इंशाल्लाह वो शूट हो जाए और वो एपिसोड्स हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉडकास्ट, इम्प्रूव होगा आई मतलब। मीन प्रीटी अच्छा। श्योर की जो पॉडकास्ट है वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल चीज बन जाएगी, हम्म, प्लेटफॉर्म बन जाए। सही अभी सही। इट्स लाइक कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा इस जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने किसी को हम्म पॉडकास्ट जो निकले हुए हैं, हम्म जामिया एमयू और जेएनयू, इन सब जो इनके प्रोडक्ट हैं, हम्म स्टूडेंट्स, मतलब मैंने देखा नहीं है कि पॉडकास्ट बना रहे हैं या फिर मैंने इससे हम्म पहले शायद नहीं देखा, तुमसे पहले मैंने एमयू में तो नहीं देखा है मैंने। बहुत कम है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है, आज ही एक और शूट अच्छा निहाल के साथ, उसकी अच्छा, डिकोडिंग विद, निहाल को जानता हूँ, डिकोडिंग जानते हो में। डिकोडिंग विद निहाल, हाँ उसने शुरू करी थी। उसने कुछ लेवल तक लेके भी गया था, उसके अच्छे अच्छा खासे एपिसोड्स हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ना ये फिर ये बहुत ज्यादा करते रहना पड़ेगा, सही क्योंकि सही। प्लेटफॉर्म तो है नहीं, टॉक शो तो है नहीं है कोई सही जो उस सही पर आ रहा है, जिमी फैलन या फिर उनकी तरह, सही सही। है ना, हाँ हाँ कि मेरे पास ऑडियंस है, नहीं है मेरे पास ऑडियंस। सही अभी तो सही। मुझे बिल्ड ही करनी पड़ेगी। तो हम्म, होता ही है कि जब तक आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, हम्म, ज्यादातर पॉडकास्टर्स गिव अप कर देंगे, सही सही। क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे, मेरे पे भी अच्छा नहीं हाँ, आते हैं। मैं भी एक बात पूछना चाह रहा हम्म हूँ, जैसे तुमने लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हो हम्म या फिर यूट्यूब पे डालते हो वीडियोस, तो हम्म कभी कभी बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो हम्म कैसे मोटिवेट रखते हो कि मतलब मैंने देखा है कभी कभी बहुत कम रिएक्शन और बहुत कम व्यूज़ बिल्कुल आ जाते हैं, तो क्या मतलब किस तरीके से मैनेज करते हो कि ठीक है। या फिर एक क्रिएटर अगर डाल रहा है वीडियोस तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि कोई अप्रिशिएट करे कुछ। थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, हाँ हाँ वंडरफुल क्वेश्चन। क्योंकि जैसे ही आपकी वीडियो जाती है ना, तो आप बस, अब जैसे यूट्यूब पे अगर मैं कहूँ, तो आप उसमें जाके यूट्यूब स्टूडियो में जाके बार हम्म, बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार ठीक है बार ठीक है। देखोगे, बड़ा नहीं बड़ा, व्यू बड़ा नहीं बड़ा, और सही अभी तो सही। बहुत ही चंद होते हैं। हम्म, तो पता चलता है, जैसे कि अगर 2 बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं, हाँ इसी हाँ नंबर में बढ़ते हैं, कोई 5,000 नहीं आ रहे। तो सबसे पहली चीज है अपने आप को रिजल्ट्स के साथ डिटैच कर लेना। हम्म, मुझे पता है कि अभी मेरे पास फॉलोइंग नहीं है हम्म, ना। अभी पता है मेरे इंप्रेशंस जैसे कि कुछ वीडियोस में चले आते हैं 15-20 हजार तक, वरना नॉर्मली 3-4-5 हजार ही तक ही रहते हैं। मेरे सही इंप्रेशंस की सही। बात कर रहा हाँ हूँ, व्यूज की इंप्रेशन बात नहीं भी। कर रहा हूँ, हाँ हाँ इंप्रेशंस। और क्लिक थ्रू रेट मेरा 3-4% रहता है, हाँ हाँ। कि अगर 100 लोगों ने देखी तो 4 लोग क्लिक करके वीडियो खोलते हैं, ठीक है। तो अभी इतना लो है कि मैं अपने आप को उस चीज से अफेक्ट ही नहीं होने देता। मैंने ठीक अपने है। आप को डिटैच कर रखा है कि मैंने बनाया है प्रोडक्ट हाँ हाँ अभी, और मैं भी जाके देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे, सही सही। लेकिन मैंने अपने आप को उससे खुश होने से और सैड होने से डिटैच कर रखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही। क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द बिल्डिंग फेज। हम्म, अगर मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, सही और सही। जिस दिन मेरी नींव खुद रही है या फिर अभी बिल्डिंग बनी रही है, उस दिन से मैं ये देखूं यार ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बेवकूफ हूं ना। सही अच्छा सही। तो उस दिन लगेगा जिस दिन ये बन के खड़ी हो जाएगी, पेंट हो जाएगा। हाँ हाँ तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर रखना कि
एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि 90% ऑफ व्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स, ये दोनों ही काम मैं कर रहा हूँ, दे क्विट आफ्टर देयर थर्ड एपिसोड। 3 एपिसोड सही करते हैं सही और क्विट कर उनका एक देते हैं। मोटिवेशन रहता है कि वो व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनका एक मोटिवेशन फेम रहता है सिर्फ। बिल्कुल तो मुझे लगता है ये कोई अगर क्रिएटर मतलब इस इकोनॉमी में आ रहा है, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें छोड़ के 100 एपिसोड या फिर एटलीस्ट 40-50 एपिसोड या फिर व्लॉग्स बनाए, फिर जाके रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट करे। बिल्कुल। एक और स्टैटिस्टिक्स की 95% क्रिएटर्स क्विट आफ्टर 20 एपिसोड, मतलब 20 एपिसोड तक नहीं पहुंच पाते। हाँ हाँ, तो 20 एपिसोड बनाना बहुत बड़ी चीज है, सही, माशाल्लाह, बहुत बड़ी चीज है। अभी मेरे पॉडकास्ट में 17 हुए हैं हम्म। और व्लॉग्स में 22 हो गए, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं टॉप 5% में पहुंच गया हूँ। मैं एक और पूछना था मुझे सवाल कि तुमने सोचा है कि 2 चैनल डिफरेंट हो, एक व्लॉग के लिए और एक पॉडकास्ट के लिए? क्या सोचे हो अगर इसके ऊपर 2 चैनल बनाओ, जैसे एक व्लॉग के लिए डिफरेंट, इसके ऊपर सिर्फ व्लॉग डालो और एक के ऊपर सिर्फ पॉडकास्ट डालो, कैसा रहेगा? थॉट आता है बार बार दिमाग में कि ऐसा करना चाहिए। हाँ हाँ, लोगों ने जो एडवाइस दी है वो ये है कि एक ही रखो, अच्छा, ठीक है। कम से कम अभी तो एक ही रखो, ठीक सही। है, क्योंकि 2 लोग जाके फॉलो करें उससे बेहतर है हम्म। कि अभी जितना भी कर रहे हो वो एक ही पे करो। ऑल्दो मेरी ऑडियंस डिफरेंट है, ठीक है। मुझे पता है मेरे पॉडकास्ट जो देखते हैं लोग वो व्लॉग्स नहीं देख रहे हैं, हम्म, कुछ बंदों को छोड़ के, जैसे जो अपने क्लासमेट्स हैं, जो दोस्त हैं, जो जानना चाहते हैं मेरे बारे में, ठीक वो ठीक, लोग तो दोनों चीजें देख लेंगे भाई। हम्म, लेकिन नॉर्मली अगर कोई मुझे नहीं जानता है ठीक है, तो पॉडकास्ट वाली ऑडियंस बिल्कुल अलग होती है। ये बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, या हाँ, फिर जो बंदे प्रोफेशनल सोच रहे हैं, सही, पॉडकास्ट वो देखेंगे, हम्म, व्लॉग्स देखेंगे जिनको मजे करना है, ठीक ठीक है। है, तो सही अगर सही, अगर मैं ये बताऊं तो इनमें ना लेंथ में भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मेरी हम्म, पॉडकास्ट जा रही है 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक, अच्छा, है ठीक ना, है, हाँ, और मेरा व्लॉग जा रहा है 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक, ठीक है, ठीक है। तो हाँ ऑब्वियसली लेंथ भी डिफरेंट है हाँ कि हाँ, व्लॉग वाला 3 मिनट पे छोड़ के चला जाएगा, पॉडकास्ट वाला अगर अच्छी पॉडकास्ट है तो 30 मिनट तक भी देख लेगा। तो अच्छा, बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली इन द फ्यूचर जब एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, लोग मुझे जानने लगेंगे, उस पॉइंट पर मे बी आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू डिफरेंट चैनल्स, सही सही, एनक व्लॉग्स, एनक पॉडकास्ट। हाँ हाँ, बट राइट नाउ इट्स डजंट मेक सेंस। लोगों ने भी यही सलाह दी है कि अभी एक ही चैनल रखो। सही तुम्हारे सही। हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा, क्या मुझे कहोगे? मुझे तो बेटर लगता है, मुझे 2 बेटर लगता है, 2 क्योंकि ना बेटर एक लगता है, हाँ। क्योंकि हम चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, व्लॉग में मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, अनरिलेटेबल स्टफ डाल रहा हूँ, जो दोनों की ऑडियंस अलग अलग बिल्कुल होती है मुझे लगता है। बिल्कुल, तो बहुत डिफरेंट है। एक मतलब एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से आती है और थोड़ा एक एजुकेट करने के पर्पज हम्म से आती है। हम्म अब पॉडकास्ट में प्रॉपरली एजुकेट तो नहीं होता है, मगर एक दोनों रहता है, वो एंटरटेनमेंट भी होता है और एजुकेशन भी मिलते रहती है। मतलब यू आर लिसनिंग टू समवन हु कैन गाइड यू। हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं है कि उनको कुछ पढ़ा के हाँ जा रहा वो हूँ। सबके ऊपर डिपेंड करता है कौन क्या चाह रहा है, मतलब सबका एक अलग स्ट्रेटेजी भी होती है कि वो किस तरीके से टैकल करना चाहता है वो। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हाँ, सीख के चला जाएगा बंदा। सही सही, तुमने खुद वो सिचुएशन झेली है बेसिकली, हम्म, जिसमें तुम्हें सीनियर्स ने और तुम्हारे वेल विशर्स कहूंगा मैं, हाँ हाँ, उन्होंने तुम्हें ये कहा ये मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो बेसिकली वो तुम्हें ट्रेडिशनल राउट्स की तरफ भेज रहे थे, सही भाई सही, पढ़ लो, कॉर्पोरेट जॉब करना या फिर स्कूल में जॉब करना हाँ या फिर हाँ, कॉलेज में, जो मतलब सही, ट्रेडिशनल वेज है। हाँ हाँ, तो तुम क्या कहोगे कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आ रहे हैं, या फिर अभी मान लो मास्टर्स में आ रहे हैं, जिसमें भी चीज में आ रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है फ्यूचर में क्या करना है, तो क्या उनको अपना वेंचर देखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, या फिर उनको वो ट्रेडिशनल वेज करने चाहिए क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोग पहले करके सक्सेसफुल हो चुके हैं? क्या नहीं, सजेशन? मुझे लगता है जैसे ट्रेडिशनल वे जो है, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है कोई, मास्टर्स कर रहा है, तो मुझे लगता है वो करते रहना चाहिए, मगर उसके अलावा अपने वेंचर्स पे या फिर अपने चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप करना बिल्कुल, चाह रहे हो तो करो। तुम्हें अपना, हम लोग की आइडिया सेम ही है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है कि मतलब चीज़ें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो करते रहो, उसके अलावा अगर मतलब कोर्स पे ध्यान देते रहो इतना कि चल जाए, हाँ चल जाए, और फिर इस पे फोकस कर लो सही सही, साइड में। कोई मुश्किल नहीं है भाई। हम्म, अगर आप रील्स पे 4 घंटे नहीं बिता रहे हो दिन सही के, सही, तो बहुत आसान हाँ है हाँ, टाइम निकालना, सही सही, ठीक है। वो तो ये आप घुसते रहते हो उसमें, हाँ प्रॉब्लम वहीं से आती है यार, सही सही मेन है अभी, प्रॉब्लम वही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़े से मतलब क्वेश्चंस हैं जो, आई नो पॉडकास्ट है, हाँ बट कुछ सिखाने के लिए सही, ये क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक है। हाँ मैंने देखा था बड़े फॉर्मल अंदाज में
अब और फॉर्मल हो रहा हूँ मैं, ठीक है। गाइस मैं बताना चाहूंगा, गाइस तो नहीं बोल सकता, इनफॉर्मल हो जाएगा। चलो। तो मैंने देखा था नवाज ने बड़ी अच्छे तरीके से ईमेल किया था और मैंने उसका ईमेल का जवाब भी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ईमेल देख के, मुझे उसको चाहो तो खुशी तुम हुई। लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर सकते हो, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह शेयर मैं करूंगा। भी शेयर कर दूंगा। और अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हाँ। और व्हाट डू यू वांट योर फ्यूचर टू लुक लाइक? मैं मतलब किस ऐसा मतलब करियर प्रोफेशनली, ऑब्वियसली प्रोफेशनली ये नहीं पूछ रहा हूँ शादी कब करोगे, बट मैं प्रोफेशनली किस डायरेक्शन में देख रहे हो अपने आप को कि यार ये हो जाएगा ना तो मैं चीजों को संभाल लूंगा। मैं अभी तो करंटली एक स्टार्टअप के ऊपर ही, जो हेल्थ केयर स्टार्टअप के ऊपर ही मेन फोकस्ड हूँ। हम्म, उसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब मैं चाहता हूँ एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मैं अपने आप को अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ, हम्म। पॉलिटिकल और सोशल। चलो, नाउ वी हैव, हमने रखा है कॉफी विद करंट मोमेंट, एक छोटा सा फन राउंड। हम्म। तो क्या आप हाशिम उसके लिए रेडी है? जी जी, ये बिंदास। क्या हमें दे कुछ दीजिए। गिफ्ट है मतलब? कुछ गिफ्ट, दोस्तों चॉकलेट? बजट बढ़ाओ यार, कुछ फंडिंग वंडिंग दो मुझे, तो मैं गिफ्ट दूं इन लोगों को। नहीं, अब उल्टा मेरे पास चॉकलेट्स हैं, तो अगर अरे टॉफी है, चॉकलेट लाओ नहीं मेरे है। पास है चॉकलेट्स, गाइस मैं लो तुम्हें दूंगा। बजट। नहीं नहीं, चलो चलो। जब तुम मतलब एमयू जर्नल पे डेडिकेटेड काम कर रहे थे, हाँ मतलब इवेंट्स अटेंड करते थे या न्यूज भी ढूंढते थे जैसे जर्नलिस्ट की तरह हाँ कि हाँ भाई कुछ हो गया है, किसी ने किसी को हाँ मार हाँ। दिया है, गोली चल गई है, सही कॉमन है सही एमयू में? सही, ये हम लोग कवर करते करा है। थे। बहुत ज्यादा मैंने डीपली किया है। तो कई कई मरतबा क्या होता था, अब गोली चल गई है, अब कॉमन है एमयू में? हाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मैं उसको कवर करने चले जाता था कि भाई किसी से फ़ोटो मांग लिए तो चल जाता था, या फिर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करना। और लाश फिर का? बहुत मरतबा तो मुझे हाँ, अरे नहीं ज़्यादा डार्क हो गया। तो गोली चल गई है, मैं भागे भागे जा रहा हूँ, अरे यार मिल गया, दो हाँ, चार लाइन लिखी हम लोग ने, डाल दिया। हाँ, बहुत मरतबा ये भी हुआ है कि नेता लोग या जो भी सीनियर हम्म, लोग कॉल करते हैं कि भाई क्यों पंगे में पड़ रहे हो, क्यों पेज पे डाल रहे हो, तो मत सेंसिटिव डालो। मामला तो होता है, हाँ हाँ। जोक्स में भले ही मार लूं, सेंसिटिव होता है लेकिन। और कई मरतबा अब स्टूडेंट यूनियन के जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब जीत के आते हैं, तो हर हॉल में मतलब डांस होता लोग है। डांस करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ढोल उस टाइम बजाते ना हैं। वो कट्टा कट्टा भी ऊपर चलाते हैं, फायर करते हैं हवा में। हम्म, तो उस टाइम मैंने रिकॉर्ड कर रहा था मैं वीडियो। हम्म। तो एक सीनियर आया, बोले ज़्यादा ज़्यादा कुछ ऐसे ही बोला था, चुल हो रही है। चुल हो रही है बोले, एक एक पेल दूं अभी। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्टोरीज है अलीगढ़ की, वो अगर उसमें जाएंगे तो अलग ही दुनिया है वो। हमारे ऊपर केस हो सकता है अगर हम उन स्टोरीज में जाएंगे तो। हाँ हाँ। तो अरे यार, हम लोग को पब्लिकली करना भी चाहिए कि नहीं ये मतलब डिस्कशन? ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, डालूंगा मैं, अच्छा। फिक्र मत करो। जो लगेगा मुझे बाद में एडिटिंग में हम्म ये ज्यादा हो गया, वो नहीं डालता हूँ। कोई कोई एएमयू एसयू का बंदा हम्म। जो कॉल करके बुलाता हो मुझे कवर करो, हाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है नाम नहीं ले ऐसे, सकते बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी है मेरे। कि मेरा मेरा ये होने वाला है, आओ। जब मैं इलेक्शन से पहले भी मैं उनको कवर करता था, अभी एमयू जर्नल के पेज पे जाओगे ना, हम्म, तो अभी मैं नाम भी ले सकता हूँ, अच्छा। हुज़ैफ़ा आमिर। तो हम्म, उस टाइम जब कोई जानता भी नहीं था, तो उस टाइम जिन्ना का प्रोटेस्ट चल रहा था, हम्म, जिन्ना के जो फ़ोटो लगी हुई थी, हम्म, उसके सपोर्ट में नहीं, जिन्ना के सपोर्ट में नहीं, वो जिन्ना का जो असल में फ़ोटो है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। हम्म, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। हम्म, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं जिन्ना मूवमेंट के ऊपर। तो उस टाइम मैंने मशकूर भाई का, हम्म, मशकूर उस्मानी का हम्म, वीडियो कवर किया था, और हुज़ैफ़ा जब था भी नहीं, और बहुत सारे नेता हैं, उन लोग का कवर किया था। और उन लोग भी कॉल करके बोलते रहते हैं कि भाई आज प्रोटेस्ट है, हम्म, आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो हमारे पास टीम भी हुआ करती थी, तो मैं भेज देता था, चलो चले जाओ। हम्म, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है, हम्म। मतलब वापस रैपिड फायर। हाँ हाँ, हम्म, रैपिड फायर हो रहा है अभी? एक मतलब कंप्लीट कर लो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। सोचते कौन सी भाषा में हो? रशियन में उर्दू। सोच सकते हो? हाँ सोच सकता हूँ, क्यों नहीं। मतलब थॉट्स आते हैं दिमाग में हाँ रशियन में आ प्रॉपर? असल में कोई लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं आप, तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए उस लैंग्वेज में सोचना होगा आपको, तभी आप सही तरीके से। अपने आप अगर से जो बातें होती है। हाँ हाँ, वो लड़का जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको उसी लैंग्वेज में।
चलो बस इतना ही है। हाँ, अच्छा मुझे एक सवाल है, एक सवाल मेरे लिए, चलो। अपने आप को कहाँ देखते हो, मतलब एज अ करियर, मतलब किस तरफ देखते हो? मुझसे वापस बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा पूछता हूँ, तुम्हें पॉडकास्ट करनी चाहिए। करूँगा, कॉपी कर रहा हूँ मैं, सेटअप सीख रहा है, कॉपी सीख रहा करूँगा। है। मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? जाकिर खान ने एक बार कहा था कि कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी चाहिए, क्या पता अल्लाह ताला उस वक्त कुन फयाकुन कह दे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह प्लान ये है कि एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा मन है, हम्म, वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मन है, हम्म, तो एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें म्यूजिक होता है। जो आइडियाज होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो थोड़े से हलाल नहीं होते हैं, गैर महरम और वो सब इसके चीजें बाद होती मेरा हैं। और क्वेश्चन भी है अभी कंप्लीट। वो सब चीजें जो होती हैं, तो एक हलाल प्रॉपर एडवर्टाइजिंग बनानी है, लेकिन उसका जो यूएसपी होगा वो ये नहीं है कि वो सिर्फ हलाल है। जो उसकी यूएसपी होगा वो ये होगा कि इतनी अमेजिंग एडवर्टाइजमेंट बनानी है कि हर ब्रांड मेरे पास है, बड़े से बड़ा ब्रांड मेरे पास है, लेकिन मैं जो सा कंटेंट बना के दूंगा वो हलाल होगा, ठीक है। विदाउट म्यूजिक, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल। विदाउट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट वगैरह में, मेरे व्लॉग्स में मैंने देखा कहीं है। पर कोई सही सही। इंस्ट्रूमेंटल ना हो। मैंने देखा है, मैं गौर भी कर रहा हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट में, या फिर तुम्हारी स्टोरीज में तुम नशीद लगा देते हो, या फिर शॉर्ट्स होती हैं उसके ऊपर नशीद लगा देते हो, तो कहाँ से आइडिया आया, फिर किस तरीके से तुमने अपने आप को मतलब चेंज किया है, या फिर किस तरीके से पहले, अब या ये तो मुझे पहले वो बहुत चेंजेस कॉलेज डेज में थे, या फिर? नहीं, कॉलेज डेज में नहीं, ये बिल्कुल अभी कुछ मतलब 1-1.5 साल हो गया। नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, बट बहुत लंबी स्टोरी है, मैं ऐसे जल्द कवर नहीं कर सकता। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। बस एक बात कहूंगा कि म्यूजिक बहुत ज्यादा मजा आता है सुनने में, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं और आप कुरान भी सुन रहे हैं, तो आप ये बात याद रखिए कि आप दिल से सिर्फ एक चीज से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो म्यूजिक से या कुरान से, दोनों से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर आप हो रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप, ठीक है। तो इवेंचुअली जब मुझे ये चीज रियलाइज होती गई, तो अपने आप जब कुरान ज्यादा सुनता था तो म्यूजिक से दूरी बनाने लगा। अल्लाह ताला की मर्जी थी भाई, अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज की तौफीक अता फरमाई कि अब मुझे म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, कुरान शरीफ अच्छा लगता है। तो वो धीरे धीरे हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बचा के रखे, बहुत गंदी चीज है, बचा के रखे। सही सही। और ये तो कुरान होता है शरीफ कि जब इंसान नशीद सुनने लग जाता है, या फिर कुरान की रिसाइटेशन सुनने लग जाता है, तो एक दिल हटना शुरू हो जाता है म्यूजिक से, बिल्कुल, कभी कभार मतलब हो बिकॉज जाता है। वो दोनों सुनने में आपको एक से लगेंगे, बट दे आर वेरी ऑपोजिट। सही सही। एक में अल्लाह की लैंग्वेज है जो अल्लाह ताला कह रहा है, और एक में इंसानी है जो कि यूजुअली आप म्यूजिक का किसी भी चीज से रिलेशन दोगे तो या तो वो आपको डिस्को दिमाग में आएगा, या फिर रोमांस आएगा दिमाग में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको गुडनेस की तरफ लेके जाए जो म्यूजिक से कनेक्शन है, समझ रहे हो। तो इसलिए म्यूजिक चाहे लोग डिफेंड कर लें कि नहीं म्यूजिक तो अच्छा है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट बॉटम लाइन म्यूजिक में आपको गलत डायरेक्शन में लेके सही सही। हाँ, थैंक्स फॉर वल्गैरिटी। आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और अ, मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा किया है आज मैंने। बहुत अमेजिंग एपिसोड था, मुझे बहुत मजा आया हाशिम के साथ बात करने में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं सही जिन पे सही। अभी हम बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल गेट टुगेदर सून। एंड इंशाल्लाह प्लीज एक बार इंशाल्लाह। सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कर दीजिए। गाइस सब्सक्राइब करें नवाज अली ऐनक ऐनक चैनल एनक को, एनक ऐनक ऐनक चैनल को, और सब्सक्राइब करें, और क्या लाइक थैंक्स फॉर करें, शेयर कमिंग, करें। अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।